हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका टेक्निकल सुनील यूट्यूब चैनल पर। आज फिर अपन करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, किससे मिलके बना होता है ड्राई आइस? तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी आंसर, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या होगा? जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या हो सकता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ए, यानी कि पहले क्या आएगा आपका पादप, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, तीसरा हो जाएगा आपका अपघटक। ये आपका श्रृंखला का सही क्रम होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्य रहती हैं। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन ए पे आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अब लाल लिटमस पत्र होता है वो नीला कर देता है, किसको नीला कर देता है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है फोर्थ का वो हो जाएगा बी, यानी कि सार को। आप इसको अनिल नाम से भी याद कर सकते हो, यानी कि मतलब अम्ल। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये आप इसकी ट्रिक है, तो इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन करता है? सार करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन, यानी कि बढ़ जाएगा। जैसे दाब बढ़ेगा आपका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो अब निम्न में से जो कौन सा ईंधन है जो कम पोल्यूशन प्रदूषण करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, यानी कि हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। हाइड्रोजन एक ऐसा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का बी, यानी कि यांत्रिक मदद हेतु। तो आपका जो एपीफाइटस होता है वो बहुत अधिक विकसित होते हैं पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो यांत्रिक मदद हेतु आपका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है। तो ऑप्शन ए है -73 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका -300 डिग्री सेल्सियस, डी है आपका 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दो समतल दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो एक जो दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच एक गेंद रखी, तो इनकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले। 5 उसके प्रतिबिंब बनेंगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डहेलिया की जड़ें किस प्रकार की होती है? जो डहेलिया होती है उसकी जड़ें किस प्रकार की होती हैं? ए आपका कंदीलता पुलकित, बी होता है कुंभी रूप, सी स्वांगिकारी, डी रेशेदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों एक ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंदील तथा पुलकित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ये आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, कीट की श्रेणी में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि मकड़ी आपका कोई कीट नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विकृतीकृत स्पिरिट किस काम में आती हैं? जो आपके विकृतीकृत स्पिरिट होती हैं वो किस काम में आती है? इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 12वें का सी ऑप्शन, यानी कि वर्निश बनाने में बिलाइक के रूप में काम आती है। आपका जो विकृतीकृत स्पिरिट होती है वो वर्निश बनाने में बिलाइक के रूप में काम आती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी विशाल किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जब अभी कोई विशाल झरना गिरता है तो उसके जो नीचे की तली होती है ना, सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्या तापमान? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका 13 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी। गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए उसमें क्या होता है आपका तापमान अधिक होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको जो बताना है कि पानी की लोही सुई में डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह काम करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है, क्योंकि जब समुद्र का जो जल होता है आपके वर्षा के जल से क्या होता है अधिक लवण युक्त होता है, यानी कि खारा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन, यानी कि नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, अब अगर अपन किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करेंगे तो वस्तु में क्या बढ़ेगी? निम्न में से क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, या स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, या यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, या उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी, यानी कि उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अब जो आपकी प्रकाश तरंग होती हैं वो किस प्रकार की तरंग होती हैं? प्रकाश तरंग आपकी जो होती है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी ध्वनि तरंग होती है ना दोस्तों वो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ओके, यहाँ पर आपसे प्रकाश तरंग पूछा गया है तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहने वाला है, अनुप्रस्थ तरंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किससे गतिज ऊर्जा नहीं है? तो अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। पहला ऑप्शन है चली हुई गोली, दूसरा ऑप्शन है बहता हुआ पानी, तीसरा है चलता हुआ हथौड़ा, डी है खींचा हुआ धनुष। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, यानी कि खींचा हुआ धनुष में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, व्हेल शार्क हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? जब ये तीनों रंग मिलते हैं ना दोस्तों, लाल, नीला और हरा, तब आपका सफ़ेद रंग बनता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? तो ध्वनि का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण अपन ध्वनि मोटी सुनाई देती है या पतली सुनाई देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, यानी कि तारत्व के कारण आपको ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग आपका सर्वप्रथम बी ऑप्शन, यानी कि रोमर ने ज्ञात किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था जिन्होंने खोज की थी। अब नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू होता है, इन्होंने किसकी खोज की थी? निम्न में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए आपका हवाई जहाज की, ऑप्शन बी टेलीफोन की, ऑप्शन सी सेफ्टी लैम्प की, ऑप्शन डी डायनामाइट की। तो ऑप्शन 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, डायनामाइट की खोज करी थी आपकी एल्फ्रेड नोबेल ने। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें, अब ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है? दो टाइप के होता है आपका, एक तो अपचयन या एक होता है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ठीक है। ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या होता है आपका, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। नेक्स्ट है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है ना ऑप्शन डी, यानी कि सभी आपके ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया को दर्शाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन त्याग ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन का संयोग होना हो, चाहे वो विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती हो। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गरीबों की गाय के
नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों के गाय को आपको बकरी को जाना जाता है। 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बकरी यहाँ पे गरीबों के गाय के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, समुद्र का रंग नीला किस कारण से प्रतीत होता है? तो जो समुद्र का रंग होता है वो नीला आपको दिखाई देता है कि किसके कारण प्रतीत होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन, यानी कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको क्या होता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। अब जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए विद्युत धारा के उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है, या ऑप्शन बी विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, या सी ऑप्शन विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों सी विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। तो ये फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम की दिशा बताता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? अगर आपके एक रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरा ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है ए या बी, दूसरा है ए बी या ओ, सी ए बी या ओ, डी ऑप्शन है आपका ए कॉमा बी कॉमा ए बी या ओ। तो आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है दोस्तों। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या तो ए होगा या बी होगा यहाँ पे आपका उसका रुधिर वर्ग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छर के अंदर आपका मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था निम्नलिखित में से? तो आपका जो ए है लुईस पास्चर, बी रोनाल्ड रास ने, सी चार्ल्स डार्विन ने, डी ग्रेगन जॉन मेंडल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोनाल्ड रास ने आपको मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह कौन सा सही आंसर आएगा दोस्तों आपको बताना है। तो पानी का हवा बुलबुला कैसा उभरा हुआ दिखाई देता, तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों सी, यानी कि अवतल दर्पण के जैसा दिखाई देता है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।